रिकॉर्डिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस जो ट्रांसलेशन होता है इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि नेट एड्रेस ट्रांसलेशन, नाम से ही पता लग जाता है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी नेटवर्क का जो एड्रेस है उसको ट्रांसलेट करना। कैसे ट्रांसलेशन हो रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरी कंपनी में एक राउटर लगा है और राउटर के बाद मैंने अपना एक लैन नेटवर्क यहाँ पे लगा दिया। क्या लगा दिया? एक लैन नेटवर्क मैंने चलाया 192.168.0.1 से सी क्लास का प्राइवेट आईपी से। इस पीसी का आईपी मैंने कर लिया है 192.168.0.2 और 192.168.0.3। ये मेरा नेटवर्क चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। अभी मैंने फिलहाल यहाँ पर 2 कंप्यूटर लगाए हैं। अगर ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है तो इसी तरह से प्राइवेट नेटवर्क हमारे चलेंगे। अगर आप इनमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए आईएसपी कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज आईएसपी सर्वर। मान लीजिए ये आईएसपी का सर्वर है और आईएसपी के सर्वर से आपके राउटर पर इंटरनेट की एक लाइन आएगी और लाइन जुड़ जाएगी। अब आईएसपी आपको क्या देगा? एक पब्लिक आईपी देगा। एग्जाम्पल के तौर पर उसने आपको दे दिया 20.0.1 का आईपी। फिर इसमें क्रॉस केबल की यूज हुई है, डिफरेंट डिवाइस है। अभी बताएंगे। ठीक है, क्रॉस केबल इसलिए यूज होती है क्योंकि कंप्यूटर और राउटर के जो नेचर होते हैं ना, कम्युनिकेशन नेचर होते हैं, वो सेम होते हैं। इसलिए ये इंटरनल नेचर सेम होने की वजह से इसमें क्रॉस केबल लगाई जाती है और इनके इंटरनल नेचर डिफरेंट है तो यहाँ पे स्टेट केबल होगी। ठीक है, चलिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था यहाँ पर कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम क्या होता है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लैन और प्राइवेट आईपी चल रहे हैं, लैन नेटवर्क के अंदर जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, उस प्राइवेट आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करना पब्लिक आईपी के साथ। ये नेट सर्विस का काम है। आगे बात समझ में? ठीक है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन to share internet on private network by using a single public IP address. It used to translate public IP to private and private IP to public. मतलब क्या हुआ कि इन केस अगर मान लीजिए कि आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया तो इंटरनेट कनेक्शन जो लिया है वो उस पर आपको एक सिंगल आईपी मिला 20 का, जो आईएसपी कंपनी ने या एयरटेल कंपनी ने आपको दिया। मान लीजिए ये एयरटेल कंपनी है। अब एयरटेल कंपनी से आपने इंटरनेट लिया तो एयरटेल तो सिंगल आईपी देगी ना आपको। अगर आपकी कंपनी के अंदर 1000 कंप्यूटर है तो 1000 आईपी थोड़ी ना देगी। ठीक है, अब उसने कनेक्शन आपकी एक सिंगल डिवाइस पे आकर के ला करके अटैच कर दिया, यहाँ पर पब्लिक आईपी दे दिया। अब कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि सर हमने इंटरनेट का कनेक्शन तो एक लिया लेकिन हम 2 कंप्यूटर पे इंटरनेट चला रहे हैं, 5 पे चला रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है? हालांकि कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि भाई अगर 10 पीसी है तो 10 इंटरनेट कनेक्शन लो, 5 पीसी है तो 5 इंटरनेट कनेक्शन लो। समझ में आती है ना बात? जैसे आपके घर में 10 टीवी हैं तो आपको 10 डिस्क कनेक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, चैनल अलग अलग लेने के लिए। तो इसी तरह से इंटरनेट का भी यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या हुआ कि सिस्को ने जब ध्यान से इसको देखा, सिस्को ने देखा कि यार अगर हम अलग अलग कनेक्शन लेंगे सभी कंप्यूटर के लिए तो ये तो कॉस्टली पड़ जाएगा, कॉस्टली पड़ जाएगा। तो सिस्को ने क्या दिया, एक सर्विस डिफाइन की, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट सर्विस। क्या दिया? नेट सर्विस क्या करती है? ये राउटर के अंदर काम करेगी आपका। राउटर के अंदर जब नेट सर्विस रन होगी तो जब कभी भी ये पीसी इंटरनेट पे जाएगा तो इसका आईपी एड्रेस राउटर पे जाकर के चेंज हो जाएगा। यहाँ तो इसका आईपी यही है, लोकल में तो 192.168.0.2 या 3, लेकिन जैसे google.com facebook.com लिखेगा तो इसकी क्वेरी सीधी राउटर पे जाएगी। राउटर क्या देखेगा? राउटर के अंदर जो नेट सर्विस हमने लगा रखी है वो नेट सर्विस क्या करेगी, अपने लैन आईपी एड्रेस को मॉनिटर करेगी, यानी इसको लर्न करेगी। लर्न करने के बाद वो देखेगी ये कहाँ जाना चाहते हैं, बाहर। तो बाहर जाने के लिए उसको राउटर का पब्लिक आईपी एड्रेस दे देगी बाहर जाने के लिए। हाँ आ गया, बस में 2 मिनट दे दो। समझ में आ गया नेट का काम? कि एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस की मदद से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हजारों कंप्यूटर में इंटरनेट चला लेते हैं। लेकिन वो इंटरनेट चलता कैसे है? नेट सर्विस उनके आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके बाहर कम्युनिकेशन करा रही है। लाइक हॉट स्पॉट, जैसे मोबाइल से हम हॉट स्पॉट ऑन करते हैं और लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं, करते हैं ना हॉट स्पॉट से कनेक्ट। तो लैपटॉप का जो अंदर जो आईपी एड्रेस है वो प्राइवेट है, लेकिन हमारे मोबाइल पे जो आईपी चल रहा होगा वो पब्लिक है। रिचार्ज तो हमने एक ही कराया ना, लेकिन हम लैपटॉप पे 2-3 लैपटॉप अपने हॉट स्पॉट से कनेक्ट कर लेते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट इंटरनली क्या कहलाता है, नेट सर्विस। यहाँ पर नेट सर्विस काम कर रही है जो इंटरनेट को शेयर करने का काम कर रही है एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस पर। बताइए, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? 3-4 बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि समझ आया। जी। अब ये जो नेट सर्विस है जब हम इसको राउटर में अप्लाई करेंगे तो ये 3 मोड पे चलती है, स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। 3 तरीके से इसको लगाया जाता है। स्टैटिक नेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहता है 1-to-1 मैपिंग। 1-to-1 मैपिंग का मतलब होता है कि अगर आपके इस सिंगल पीसी को इंटरनेट देना है तो इसकी एंट्री यहां पर करनी पड़ेगी राउटर के अंदर। बताना पड़ेगा कि भाई 192.168.0.2 का आईपी एड्रेस को हमें लिंक करवाना पड़ेगा पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ और राउटर की नेट सर्विस के टेबल में इसको ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? और अगर मुझे दूसरे को इंटरनेट देना है इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है अगर आपके पास 1000 ऑफ कंप्यूटर हैं तो आपके 1000 के 1000 कंप्यूटर की मैनुअली एंट्री आपको करनी पड़ेगी राउटर में जिन जिनको आप इंटरनेट देना चाहते हैं। तो ये होता है मेरा स्टैटिक नेट। क्या कहलाएगा? स्टैटिक नेट। दूसरा आता है मेरा डायनामिक नेट। डायनामिक नेट में क्या होगा? वन टू मैनी मैपिंग। 1-to-many का मतलब होता है कि हम एक बार यहां पर रेंज बना के डाल देंगे कि भाई अगर मेरे पास 50 कंप्यूटर है और मैं 40 कंप्यूटर को इंटरनेट देना चाहता हूं तो 40 कंप्यूटर की रेंज मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। उससे क्या होगा कि सिर्फ 40 कंप्यूटर को इंटरनेट मिलेगा, बाकी के 10 को नहीं मिलेगा। तो डायनामिक नेट में मैं डिसाइड कर लूंगा रेंज के तौर पर कि कितने लोगों को इंटरनेट देना है, कितनी डिवाइस को इंटरनेट देना, उसको मैं 1-to-many बोलता हूं। क्या बोलता हूं? 1-to-many। लेकिन स्टैटिक नेट में और डायनामिक नेट में ड्रॉबैक था जिसकी वजह से सिस्को ने एक नया रिसर्च किया जिसको कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या हुआ? 1-to-all कम्युनिकेशन यानी 1-to-all ट्रांसलेशन। तो पोर्ट एड्रेस ज्यादातर कंपनी में पैड चलता है। पैड से क्या होता है कि यहाँ पर कितने भी कंप्यूटर अटैच हो जाए राउटर सबको इंटरनेट देगा, सबका इंटरनेट रिजॉल्व करेगा। समझ गए बात को? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो अभी डेफिनेशन लिख लो फिर मैं इसका प्रैक्टिकल करा रहा हूँ अभी 2 मिनट में। ठीक है, मैं थोड़ा बाहर से आ जाऊँ इंक्वायरी ले। इस पे एडवांस हम्म। में एडवांस वो दे रखा है, आईपी दे रखा है। अब जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी वहाँ पर हमारे नेट को जितने कंप्यूटर जुड़े होंगे वो पहले राउटर पे आएंगे और जो रिक्वेस्ट जाएगी वो तो राउटर को जो आईपी मिलेगा 20 डॉट उसी से होती जाएगी ना। हाँ, मतलब ये जितने भी पीसी बाहर जाएंगे ना सबको सिंगल आईपी मिलेगा। सर वन एक टाइम में इतना सारा वो इतने सारे जैसे जाएंगे तो उसमें होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जब इतने सारे एट ए टाइम बहुत सारे कंप्यूटर एक सिंगल आईपी एड्रेस को यूज करेंगे बाहर जाने के लिए तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि राउटर की नेट सर्विस में क्या करेगा, इन सभी पीसी को पोर्ट नंबर असाइन किया जाएगा, एक अननोन पोर्ट नंबर दिया जाएगा। अननोन पोर्ट नंबर जैसे 1024 दे देंगे, इसको 1024 दे दिया, इसको 1025 दे दिया, इसको 1026 दे दिया। तो क्या होता है कि जब सभी पीसी एट ए टाइम बाहर इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के लिए जाएंगे तो राउटर के अंदर जो नेट सर्विस है सबको आईपी तो सेम देगा लेकिन उनकी आइडेंटिटी जो है पोर्ट नंबर से वेरीफाई करेगा, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा इसके अंदर। समझ गए बात को? ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पर कि स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। सर सबसे पहला प्रैक्टिकल आता है हमारा हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक नेट। ठीक है, तो स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नेटवर्क बनाया। यहाँ पर मैंने एक मान लिया कि ये एयरटेल का सर्वर है। यहाँ पर मैं 2 आईपी एड्रेस डाल दूंगा, एक पब्लिक आईपी एक प्राइवेट, और प्राइवेट नेटवर्क अपना लगा देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ पूरे नेटवर्क की, फिर मैं स्टैटिक नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम अपनी कंपनी के राउटर को सेटअप करेंगे। जो मेरा बाहर वाला पोर्ट है उसमें मैं पब्लिक आईपी एड्रेस सेट कर देता हूँ। इंटरफेस FH0/1 बाहर वाला पोर्ट है ये मेरा। इस पे आईपी एड्रेस मैंने लगा दिया 21 का, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना एक नेटवर्क तैयार करना है। नो शट डाउन। ठीक है, उसके बाद आपका जो इंटरनल पोर्ट नंबर है उस पर आप अपना क्या करेंगे, लैन नेटवर्क लगाएंगे। मैंने लैन नेटवर्क यानी प्राइवेट आईपी लगा दिया 192.168.0.1 का। इसका सी क्लास का ही मैं डिफॉल्ट सबनेट मास्क ले रहा हूँ। ठीक है, इतना काम मेरा हो जाएगा। कोई राउटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, सिंपल आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब इन पीसी पे आईपी एड्रेस दे देंगे और यहाँ पर भी आईपी दे देंगे। यहाँ जो आईपी आएगा एयरटेल पे वो 20 के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने इस पे 21 रख लिया तो सर्वर पे मैं रख लेता हूँ 22 का। ये एक तरीके से ना वेब सर्वर लगा दिया मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए। आप जब रियल में करोगे ना तो यहाँ पर इंटरनेट की तार जुड़ेगी सिंपल आकर के बस, बाकी तो आईएसपी आपको गूगल फेसबुक से जोड़ ही रहा है।
तो मैंने एक तरीके से यहाँ पर ना गूगल फेसबुक की तरह एक सर्वर लगा दिया, ताकि इन पीसी से मैं इस सर्वर को एक्सेस करके देखूंगा कि वो रिक्वेस्ट वहां पर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और हमारा राउटर इनके आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वर पे मैं आईपी एड्रेस सेट कर लेता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, सारे प्रैक्टिकल कर सकते हमारे पास है इंस्टीट्यूट में हैं। सर्वर। हाँ सर्वर भी है हमारे पास इंस्टीट्यूट में, लैब में राउटर लगे हुए नहीं है, सर्वर भी लगा हुआ है वहीं रैक में, फायरवॉल भी है। जो हमारे कोर्स कंप्लीट आएगा ना सर, ये पूरा थ्योरेटिकल जितना भी एक बार ना जितने भी हमारे अभी ये राउटिंग कंप्लीट हो जाएगी, अभी मैं 2-3 राउटर आपको यहाँ लगा के दूंगा, आप कर लेना उस पर प्रैक्टिकल। पुट्टी इंस्टॉल कर पुट्टी की जरूरत नहीं, टेलनेट लगा हुआ है, टेलनेट से एक्सेस कर लेना आप। ठीक है, वहाँ टेलनेट मैंने लगा रखे हैं, यहाँ से सारे पीसी से टेलनेट से राउटर एक्सेस हो जाएंगे, वहां से उनका मैंने चार्ट लगा रखा है कौन से राउटर का क्या आईपी एड्रेस है, उस आईपी की हेल्प से आप उसमें एक्सेस करोगे, और फिर उसमें हम इंटरनल में अपनी राउटिंग के सारे प्रैक्टिकल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस सेट कर दिया 20.0.2 का, यहाँ पे 21 का आईपी एड्रेस सेट कर लिया है, और यहाँ पर हमने 192 का सेट करना है। ठीक है, जी प्राइवेट। गेटवे में हमारे राउटर का आईपी एड्रेस आ जाएगा। ये मैंने 3 डाल दिया ना इस पाइप, अच्छा 3 इधर कर दिया मैंने, 2 इधर कर देते हैं। 1 2 10 1680.2 डिफॉल्ट गेटवे। देखिए अभी मैंने इसमें कोई नेट सर्विस नहीं लगा रखी है, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी इतना हुआ है कि इंटरनेट हमारे राउटर तक सीमित है, जी अभी यहाँ इंटरनेट नहीं आया। अगर मैं राउटर से सर्वर को पिंग मारूंगा तो हो जाएगा, देखो, क्योंकि राउटर डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट हो चुका है, इसलिए वो पिंग कर सकता है उसे। आ गया पिंग। ठीक है, अब अगर मैं इन पीसी से सर्वर को पिंग मारूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट मेरे राउटर पर है, अभी कंप्यूटर तक इंटरनेट नहीं पहुंचा। कंप्यूटर तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए आपको नेट सर्विस लगानी पड़ेगी। 22 का आईपी से पिंग कैसे आ गया? तो पिन तो मारेगा ही ना, डिवाइस कनेक्शन है एक उसमें। एक मिनट जाओ, अच्छा पिंग आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा पिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना राउटर पे, डायरेक्टली राउटर पे जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका जो वेब सर्वर है, इंटरनेट सर्वर, ये जो इसकी वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट को एक्सेस करके देखते हैं, वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। यहाँ पे लिखेंगे हम HTTP और लिखेंगे यहाँ पे सर्वर का आईपी एड्रेस, साइट भी खुल रही है। इसमें मैंने कर क्या दिया इसमें, एक मिनट, 100/21 पे आईपी एड्रेस 192 पे आईपी एड्रेस। इसमें डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना राउटर पे, तो इसलिए वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा है इस पे, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसका कनेक्शन को। ठीक है, ये जो पिंग कर रहा था, ये पिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने सर्वर को, राउटर सर्वर के अंदर राउटर को एज ए गेटवे डाल के बना रखा है, तो वो गेटवे नहीं डाला, क्योंकि गेटवे गेटवे राउटर थोड़ी ना बनेगा उसका सर्वर का, सर्वर तो अपने आप में खुद सर्वर है आईएसपी का, वो थोड़ी ना कस्टमर को अपना गेटवे बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सर्वर लगाएंगे और अपना सर्वर पे कनेक्टिविटी करेंगे, सिंपल आईपी डालेंगे, गेटवे नहीं डालेंगे इसमें। क्या करेंगे, गेटवे नहीं डालेंगे, क्योंकि ये तो आईएसपी का सर्वर है, आईएसपी तो खुद अपने आप में जो है सर्विस दे रहा है, तो इसलिए वो गेटवे थोड़ी ना लेगा किसी का, वो तो अपना अपने आप में खुद गेट है। मैंने उल्टा कर दिया इसमें, इसका ये वाला 21 का इसमें गेटवे में डाल दिया था, जिसकी वजह से पिंग आ रहा था वहाँ पर। अब नहीं आएगा, देखो अब नहीं आएगा पिंग,
ठीक है। अब पिंग तभी आएगा जब हम इस पर नेट सर्विस चलाएंगे, जब इस पे हम क्या करेंगे, नेट सर्विस लगाएंगे, है ना। बट राउटर टू राउटर, राउटर से सर्वर डायरेक्ट पिंग होगा, लेकिन इंटरनल कोई भी पीसी इसको ना तो पिंग कर सकता है, ना ही इस पर कोई वेबसाइट एक्सेस कर सकता है बिना नेट सर्विस के। समझ गए। आपने क्या करना है नेटवर्क के लिए, इसके पे बाहर वाले पोर्ट पर 20 का आईपी डाल देना है, अंदर वाले पे 192.168.0.1, यहाँ पे 3 2, और उसके बाद बाहर वाले पे 20.0.2। इस पे गेटवे नहीं डलेगा, इन पे गेटवे डलेंगे, वो भी ये वाला 192 का। ठीक है। अब उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे कि क्या हमारी वेबसाइट जो है एक्सेस हो रही है 20.2 के आईपी पर अपने कंप्यूटर से। तो यहाँ पे 20.0.0. जैसे 2 लिखेंगे तो यहाँ पर साइट खुलेगी नहीं। इसलिए नहीं खुलेगी क्योंकि आपके पास अभी इंटरनेट नहीं है। जब राउटर से इंटरनेट शेयर कर दिया जाएगा तो तब ये वहां पर जा पाएंगे। ठीक है जी। चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करें अब। तो हमारा प्रैक्टिकल है स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन, कि सर स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो राउटर के अंदर आएंगे सबसे पहले, और राउटर के अंदर आने के बाद सबसे पहला कमांड हमारा क्या होगा, देखिए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे और बाहर वाला जो इंटरफेस है राउटर का FA0/1, यहां पर एक कमांड देनी है IP स्पेस नेट आउटसाइड। क्या लिखना है, आउटसाइड। आउटसाइड, यानी ये जो इंटरफेस है मुझे नेट सर्विस को बताना है कि ये मेरा पोर्ट आउटसाइड वाला पोर्ट है जो बाहर से कनेक्ट हो रहा है। तो ये कमांड से मैं इसको डिफाइन करूंगा। और जो मेरा अंदर वाला पोर्ट है FA0/0, उसको बोलेंगे IP नेट इनसाइड। क्या बोलेंगे, इनसाइड बोलेंगे। इनसाइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि राउटर का जो मेरा अंदर वाला पोर्ट है मुझे नेट सर्विस को दोनों कंडीशन बतानी पड़ेगी कि भाई मेरा आउटसाइडर कौन है और मेरा इनसाइडर कौन है। तो दोनों पोर्ट के बारे में मुझे बताना पड़ेगा कि बाहर वाला पोर्ट कौन है, किसको ट्रांसलेट करके बाहर भेजा जाए, किसमें किसको करना है, तो ये मुझे पहले मेंशन करना है। समझ में आ गया। बस इतना सा काम करने के बाद एग्जिट। अब यहाँ पर स्टैटिक नेट का 1-to-1 मैपिंग शुरू करेंगे। कमांड क्या होगी, ये लिखना चाहो लिख लो अभी, या तो फोटो क्लिक कर लो फिर लिख लेना। आप रिकॉर्डिंग करते हो ना? रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, क्लिक कर लो एक बार कमांड्स को। ये वाली ये स्टैटिक नेट की कमांड है शुरुआत में। भेज देना। नेटवर्क बनने के बाद ये काम करना है, बनाने के बाद। ठीक है। ये वाली कमांड लिखेंगे ना, हाँ जी। पहले हमें वो पिंग करना लगाना पड़ेगा, फिर हमें ये करना पड़ेगा। पूरा नेटवर्क बनाने के बाद नेट सर्विस पे काम करना है। चलिए अब यहां पर मैंने एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद IP स्पेस नेट इनसाइड सोर्स। सोर्स के बाद आप यहां पर लेंगे स्टैटिक। स्टैटिक के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर अपने उस पीसी का IP एड्रेस जिसको इंटरनेट आप देना चाहते हैं। तो मेरा इंटरनल में 192.168.0.2 नंबर का पीसी है, मुझे इस पे इंटरनेट देना है। ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि अगर इस पे इंटरनेट आप देना चाहते हैं तो राउटर इस IP को किस IP के साथ ट्रांसलेट करें। तो मैं यहां पर बताऊंगा कि भाई इस IP को 20 के साथ ट्रांसलेट कर दो। तो यानी ये वाला कमांड आएगा, सिंपल। समझ गए। तो मैंने 192 पर इंटरनेट की शेयरिंग कर दी। अब हम 192 वाले पीसी पे जाएंगे, इस वाले पर। ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर राउटर में एक कॉन्सेप्ट देखो, एक कमांड देखो छोटी सी। मैं Ctrl Z करके प्रिविलेज मोड में आया और एक टेबल होता है शो IP नेट ट्रांसलेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसलेशन हिस्ट्री जनरेट होती है कि आपका कौन सा IP एड्रेस किस IP को यूज करके आउटसाइड में जाएगा जी। तो अभी तो कहीं नहीं जा रहा, अभी फिलहाल है नहीं, कुछ नहीं बना। तो मैं 192 वाले से बोलता हूं कि भाई आप जरा कोई वेबसाइट वगैरह खोलो बाहर जाने के लिए। हाँ तो ये वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पे ब्राउजर में गए हम लोग, कहाँ गया पीसी। हाँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाहर वाले सर्वर का IP एड्रेस। तो देखो वेबसाइट खुल गई जी। जैसे ये वेबसाइट खुलेगी तो राउटर के अंदर क्या होगा, इसकी हिस्ट्री जनरेट हो जाएगी। यानी राउटर के अंदर मैं जाके चेक कर लूंगा कि 192 के IP एड्रेस को बाहर जाने के लिए क्या IP एड्रेस मिला और वो कहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है। देखो ये बन गया हिस्ट्री। ये है मेरा इनसाइड लोकल IP एड्रेस 192.168.0.2। ये बाहर जा रहा है, ग्लोबल में जा रहा है, इनसाइड ग्लोबल IP यूज कर रहा है ये वाला। और TCP प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेशन कर रहा है। आउटसाइड लोकल कौन से IP पर, 2 नंबर पर। कौन से प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है, 80 नंबर के प्रोटोकॉल। इट मींस HTTP, यानी वो वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। ठीक है ना। और ये उसका जो है पोर्ट नंबर है, कंप्यूटर का अननोन पोर्ट नंबर है। देखो ये तो होते हैं नॉन पोर्ट नंबर,
ये होते हैं नॉन पोर्ट नंबर, यानी ये फिक्स होते हैं, ये प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर है। ये क्या होता है, डिवाइस को एक अननोन पोर्ट नंबर दे दिया जाता है टेम्परेरी तौर पर। तो अभी तो इसका पोर्ट नंबर 1025 आ रहा है, ठीक है ना, और आईपी इसको ये मिल गया। जी। अब जो मेरा दूसरा पीसी है ये वाला, इस पे तो इंटरनेट अभी दिया ही नहीं हमने। तो अगर ये वेबसाइट खोलेगा तो इस पे इंटरनेट नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी एंट्री नहीं करी अभी हमने। तो हम लास्ट वाली जो थर्ड कमांड थी आईपी नेट इनसाइड लोकल स्टैटिक वाली जो थी, उसमें जाकर के इस आईपी एड्रेस की भी एंट्री करेंगे वहां पर, ठीक है। हो गया। यहां पर जाके मैं लिखूंगा इस पीसी पे 20 डॉट, तो इस पे वेबसाइट नहीं खुलेगी। क्यों नहीं खुलेगी, क्योंकि इसकी एंट्री हमने की ही नहीं है। अब आप इस पे भी इंटरनेट देना चाहते हो तो राउटर में जाएंगे, इसका भी एंट्री करिए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाकर के, कॉन्फ स्पेस टी पे जाएंगे, और जो मैंने ये कमांड लगाई थी ना आईपी नेट इनसाइड, तो यहाँ पर 2 हटा करके 3 कर लो, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे, शो रन करके देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, देखो हमने नेट की क्या की है। पहले तो मैंने पोर्ट पर लगाया आईपी नेट इनसाइड आईपी नेट आउटसाइड वाली कमांड, देखो ये मेरा अंदर वाला पोर्ट है इसलिए मैंने इस पे इनसाइड लगा दिया। ये मेरा बाहर वाला पोर्ट है, इसमें मैंने आउटसाइड वाली कमांड लगा दी। और जिन जिन पीसी को मैंने इंटरनेट दिया है उनकी एंट्री भी यहाँ पर हो रखी है, देखो आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 192.168.0.2 192.168.0.3 हो गया। दोनों पीसी को इंटरनेट दे दिया। चलिए अब ये वाला पीसी भी मेरा बाहर जाता है पिंग करने के लिए, वेबसाइट एक्सेस करेगा ये भी। अब तो कर लेगा ना, क्योंकि एंट्री तो कर दी गई ना। देखो एक्सेस हो गया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कि कौन कौन बाहर एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ से आप सो आईपी नेट ट्रांसलेशन कमांड चलाएंगे, तो आप यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कितने कंप्यूटर या कौन कौन से आईपी एड्रेस या कौन कौन से यूजर हमारे बाहर किस किस सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं। बहुत से मेल कर रहे हैं तो यहाँ पर मेल वाला प्रोटोकॉल आ जाएगा। सर जब हम इसे फिजिकली मतलब यूज करेंगे तो हम ये सीएमडी में चला के देखेंगे कि कंप्यूटर में नहीं, इसमें पुट्टी में, पुट्टी में। हाँ पुट्टी का सीएलआई खुलेगा ना राउटर का मेन, ठीक है। सीएलआई मोड हाँ हाँ ऐसे। सर इसमें तो यही दिख रहा है कि मेल वेल ही कर रही है, लेकिन प्रॉपर डाटा भी शो हो जाता है कि क्या डेटा ऐसे नहीं होता, डेटा के देखने के लिए टूल्स अलग होते हैं कि क्या भेज रहे हैं। वो तो सिर्फ कम्युनिकेशन चेक करोगे कि आप कहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, आपका एड्रेस पता लगते हैं। सर एड्रेस पता लग गया तो होस्ट नेम पता लग सकता हाँ फिर एड्रेस से पता कर लो, उसमें पता चलेगा। फिर तो सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। मेन तो आपको एड्रेस ही लेना होता है ना, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, किसके घर में गए हो। तो देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर इस वाले को क्या मिला, 3 नंबर वाले को 127 मिला पोर्ट नंबर, 1027, इसको 1025, जबकि आईपी दोनों के सेम है। तो हमारा राउटर इन दोनों को 192.168.2 वाले को 3 वाले को के बीच में जो डिफरेंशिएट डिफाइन करेगा ना, वो पोर्ट नंबर से करेगा। समझ गए। अब ये दोनों कौन सी सर्विस एक्सेस कर रहे हैं, 80 नंबर की। 80 नंबर मतलब HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी वेबसाइट, समझ जाओ आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। अगर ये किसी राउटर को टेलनेट के माध्यम से एक्सेस कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई राउटर लगा हुआ है, किसी को टेलनेट पे एक्सेस कर रहे हैं तो वो भी दिख जाएगा इसके अंदर। अगर ये किसी को मेल कर रहे हैं तो मेल वाला भी आ जाएगा, रिसीविंग हो रही है तो उसका प्रोटोकॉल। तो यानी ये पीसी जब जब इंटरनेट पर जाएंगे तो ये अपना आईपी एड्रेस यहाँ छोड़ देंगे और ये वाला आईपी लेके बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग फीचर है। क्या है ये, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, यानी इंटरनेट को शेयर करने का कॉन्सेप्ट है नेट। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करता है कि इंटरनेट को शेयर करता है पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट पर। इस कम्युनिकेशन के दौरान या इस सर्विस के दौरान ये इंटरनल आईपी एड्रेस को हाइड कर देता है एक्सटर्नल नेटवर्क से। यानी ये क्या कर रहा है कि हमारा प्राइवेट आईपी को हाइड भी कर रहा है, कि बाहर के लोगों को हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस की जानकारी ही नहीं है। सिर्फ पब्लिक इंफॉर्मेशन जाएगी हमारी बाहर, 1 वाला जाएगा आईपी बाहर। मान लो अगर इसने आपकी कंपनी में बैठ करके कोई हैकिंग वाला टूल चला लिए, हैकिंग कर ली, बाहर से किसी का नेटवर्क को हैक कर लिया, तो इसके अपने पीसी का आईपी एड्रेस नहीं जाएगा, आपके राउटर का आईपी जाएगा। है आप। जब ये आईपी एड्रेस बाहर चला जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन टीम फिर इस राउटर पे आकर के इन्वेस्टिगेट करेगी कि प्राइवेट में कौन से आईपी एड्रेस से क्वेरी जनरेट हुई है, ठीक है। उसके मैक एड्रेस निकाले जाएंगे, होस्ट नेम, आईपी, ये सब
डिटेल आ जाती है, पूरा लॉक्स बनते हैं यहाँ पर, सारे लॉक्स बनेंगे। सर आईपी कैसे ट्रेस होता है? कौन सा आईपी? जैसे यहाँ मेरे पास फोन है, मेरे को ऐसे बोलते हैं ना जैसे पुलिस आप IP अगर किसी को मेल करोगे ना, मैसेज करोगे या मेल करोगे, तो उस मैसेज की बॉडी के बैकग्राउंड में आपका आईपी जाता है। नहीं, जैसे पुलिस वाले नहीं करते, जैसे आईपी ट्रेस कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे आईपी की ट्रेसिंग करने के लिए उनको कुछ तो देना पड़ेगा ना, आपकी तरफ से कुछ तो जाना चाहिए ना। हाँ, जैसे कॉल वॉल पे बात करते हैं। आप कॉल कर रहे हो या फिर आपने कोई मैसेज किया हो व्हाट्सएप पर, तो आपकी मैसेज की जो बॉडी होती है उसके बैकएंड में आपके मोबाइल की आईपी एड्रेस की जानकारी जो है वहां शेयर हो जाती है। जी क्योंकि डिवाइस टू डिवाइस जब कांटेक्ट बनता है ना, तो उसमें डिवाइस के एड्रेस आपस में मैच होते हैं। आपने ये नहीं देखा, अब जैसे ये वाला पीसी है, ये पीसी इसको मैसेज भेजेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, स्विच के अंदर मैक एड्रेस की डिटेल स्टोर हो जाएगी। जी ये देखो, जैसे भेजेगा तो यहाँ स्विच के अंदर मैक एड्रेस की डिटेल स्टोर हो जाती है। जब आप यहाँ पे स्वाइपी वो करेंगे ना, मैक एड्रेस चलाएं, कमांड देंगे, स्विच के अंदर भी होता है ना ये वाला नेटवर्क मैनेजमेंट का काम, सो मैक हाइफन एड्रेस। तो देखो यहाँ पर लिख जाएगा पोर्ट नंबर 3 पे कौन सा कंप्यूटर जुड़ा है, उसका मैक एड्रेस क्या है, 1 पे कौन है, इसका मैक एड्रेस क्या है, 2 पे कौन है, इसका मैक एड्रेस क्या है, ऐसे जो पता लगता है। ठीक है, तो स्विच के अंदर मैक एड्रेस हो, फिर इसके अंदर जो है हमारी जो ओएसआई मॉडल है, उस ओएसआई मॉडल की ट्रेसिंग होती है, और वो ट्रेसिंग करते हैं वायर शार्क से। वायर शार्क एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से, इसके अलावा और भी नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है जिनके माध्यम से पूरे ओएसआई मॉडल को ट्रेस किया जाता है। जो हम ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं ना, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब पढ़ते हैं, तो उनकी ट्रेसिंग होती है। तो उनमें क्या होता है, उनके हेडर, फुटर, उनके चेकसम वैल्यूज, उनके एसआरसी फ्रेम, सीआरसी फ्रेम, फ्लैग्स, ये सारी डिटेल्स, सीक्वेंस नंबर, ये सब वायर शार्क जो है जब कम्युनिकेशन चलता है उसमें सब डिटेक्ट करता है, कितने कितने बिट का कौन सा डेटा जा रहा है, किस किस में क्या क्या जो है मैक एड्रेस क्या जा रहा है, बिट कितनी जा रही है, आईपी का हेडर कितना है, IPv6 का हेडर कितना है, सारी डिटेल नेटवर्क मॉनिटरिंग इंजीनियर उसमें कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है ना, ऐसे होता है। तो ये तो था हमारा स्टैटिक नेट का कॉन्सेप्ट, समझ गए आप लोग। अब स्टैटिक नेट में हुआ क्या, इसमें एक ड्रॉबैक आ गया कि यार अगर अभी तो मेरे पास 2 कंप्यूटर है, इन फ्यूचर अगर मेरे पास 50 कंप्यूटर हो जाए, 100 कंप्यूटर हो जाए, तो क्या मुझे मैनुअली एंट्री ही करनी पड़ेगी? मुझे मैनुअली एंट्री करनी पड़ेगी स्टैटिक नेट में। तो स्टैटिक नेट में वैसे काम तो बढ़िया है, अच्छा काम है कि सभी कोई सिंगल आईपी पे मैप कर रहा है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये आ गया कि यार बार बार जैसे नया कंप्यूटर जोड़ दिया तो उसके एंट्री करो, दूसरा जोड़ दिया फिर एंट्री करो, तीसरा जोड़ दिया फिर एंट्री करो, तो जितने न्यू कंप्यूटर जुड़ेंगे उन सबकी एंट्री हमें नेट में करनी पड़ेगी, राउटर में करनी पड़ेगी। तो यानी नेटवर्क इंजीनियर का लोड क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो नेटवर्क इंजीनियर के लोड को कम करने के लिए, ताकि इंजीनियर को काम थोड़ा मैनेजमेंट के साथ और आसानी से कर लेना चाहिए, तो सिस्को ने डायनामिक नेट को दिया। किसको दिया? डायनामिक नेट। डायनामिक नेट में क्या होगा, देखिए डायनामिक नेट कहता है कि वो 1 to many मैपिंग करेगा। क्या करेगा? लेकिन 1 to many मैपिंग करने के लिए डायनामिक में यहाँ पर मोर पब्लिक आईपी एड्रेस आपको और चाहिए होंगे। क्या चाहिए? और अभी तो एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस है 20.0.1 का, लेकिन डायनामिक नेट कहता है कि भाई आपको सिंगल आईपी से काम नहीं चलेगा डायनामिक में। वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ पर आपको पूरा एक पूल परचेज करना पड़ेगा आईएसपी कंपनी से, यानी आपको आईएसपी कंपनी से पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा रेंज खरीदी जा रही है तो फायदा कुछ नहीं हो रहा, पैसा जाएगा इसमें भी। तो ये तो वही वाली बात हो गई, या तो यार सभी कंप्यूटर के लिए अलग अलग कनेक्शन ले लो, या फिर सबके लिए, अगर मैं ऐसा सबके लिए इतने सारे आईपी एड्रेस खरीदूंगा और राउटर में डालूंगा तो कोई मतलब कोई मजेदार वाली बात नहीं है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नुकसान ही है। काम तो चलो मैं ठीक है मैं आसान कर लूंगा, लेकिन नुकसान ही है, तो इसमें तो मेरा आईपी का खर्चा बढ़ गया ना फिर डायनामिक में। हाँ, लेकिन ये है कि स्टैटिक के काम को उसने आसान तो किया कि भाई नेटवर्क इंजीनियर का लोड तो कम हो रहा है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है, आईपी एड्रेस खरीदने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो डायनामिक नेट को स्किप कर दिया। उसके बाद पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पे आ गए हम लोग, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो डायनामिक नेट को भी पढ़ना जरूरी है। तो डायनामिक नेट के लिए आपको करना क्या होगा कि एक्स्ट्रा पब्लिक आईपी एड्रेस खरीदने हैं
और वो एक्स्ट्रा पब्लिक आईपी एड्रेस का यहाँ पर रेंज बनेगा। क्या बनेगा? रेंज बनेगा। तो हेडिंग बनाइए हाउ टू कॉन्फ़िगर डायनामिक नेट। अगर आपको डायनामिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले राउटर के अंदर जो मैंने पुरानी एंट्री कर रखी है वो सब हटानी पड़ेगी भाई, सारी एंट्री हटानी पड़ेगी, है ना? कौन सी एंट्री हटानी पड़ेगी? ये वाली जो मैंने स्टैटिक नेट की लगाई थी, ये मुझे एंट्री सारी हटानी पड़ेगी, यानी आईपी वाली एंट्री। कमांड से पहले नो लगा के इनको हटा देंगे। डायनामिक नेट, स्टार्ट करें। अब चलिए, डायनामिक नेट ये मैंने हटा दिया भाई, ठीक है पल्लवी? ये पहले वाली कमांड्स मैंने हटा दी, वाली रेंज वाली जो मैंने स्टैटिक नेट में वो मैपिंग वाली जो कमांड है। लेकिन इसमें वो कमांड सेम ऐसे ही रहेंगी, आईपी नेट इनसाइड और आउटसाइड वो सेम रहेगी, वो दोनों पोर्ट पर सिंपल रहेंगी, वो तीनों प्रैक्टिकल में सेम रहेंगी। ठीक है पल्लवी, ये वाली कमांड इंटरफेस FA0/0 पे हमने कमांड चलाई थी ना, आईपी नेट इनसाइड और आउटसाइड, ये वैसी की वैसी रहेंगी, इनको नहीं हटाना, इनको नहीं हटाना, ठीक है? अब इससे आगे जो है हम आगे क्या करें, डायनामिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करें। डायनामिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड बनेगी आईपी स्पेस नेट। नेट के बाद लिखेंगे यहाँ पर पूल, पूल का एक नाम रखेंगे हम MIS। MIS के बाद आपने रेंज लिखनी है कि आपने जो आईपी एड्रेस की एक्स्ट्रा रेंज खरीदी है वो कहाँ से खरीदी है। हमने ISP से कहा कि भाई हमें रेंज दे दो, ISP ने हमें रेंज दे दी 20.0.0.10 से लेकर के 20.0.0.50 तक के बीच की। कहाँ तक दे दी? 50 के बीच की रेंज दे दी, गलत होगी कमांड। उसके बाद ISP हमें एक नेट मास्क देगा, यानी सबनेट मास्क। सबनेट मास्क उसने दे दिया हमें 255.255.255. और 240 0। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे साथ में ना, क्योंकि नहीं नहीं वो तो ठीक है, यहाँ तो हमने आईपी एड्रेस की एक्स्ट्रा 20 की रेंज खरीद ली, लेकिन ऊपर हमारा आईपी एड्रेस 30 बिट का ही है, तो वो बिट बदलनी पड़ेगी हमें फिर, अगर मैं इस तरह से रेंज लगाऊंगा। क्योंकि अगर मैं 252 लगा दूंगा, 252 में रेंज गलत हो जाएगी, मना कर देगा इस 252 में ये इतने सारे आईपी आते हैं, नहीं 2 आईपी आते हैं। तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा डायनामिक नेट के लिए, जो मैंने इंटरफेस FA0/1 पे आईपी सेट कर रखा था ना, वो हटा करके मुझे थोड़ा बिट बढ़ा के डालना पड़ेगा। मुझे बिट बढ़ा के डालना पड़ेगा। मैंने 52 का सबनेट मास्क लगाया था, मैं ये 24 बिट का लगा देता, ठीक है? और एक बार कॉन्फ़िगरेशन अगेन चेक कर लेते हैं, ठीक है? ये मैंने डाल दिया, ये बिट मैंने चेंज कर दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर की भी रेंज चेंज करनी पड़ेगी। ISP जब मुझे ये रेंज देगा तो आईपी एड्रेस भी उसी रेंज के हिसाब से देने पड़ेंगे ना, उसे 0 लगा देंगे, सबनेट मास्क बदल देंगे इसका, ठीक है जी? अब चलाएंगे रेंज वाला काम। तो इस चीज का ध्यान रखना कि बिट के हिसाब से आपकी रेंज भी परफेक्ट मैच होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर आईपी स्पेस नेट पूल, पूल का नाम MIS। उसके बाद आपने रेंज लिखनी है कि मुझे 10 से लेकर के 20 की रेंज में 20.0.0.50 का आईपी, जिसका नेट मास्क 255.255.255.0। ये कमांड, ये डायनामिक नेट की पहली कमांड। अब दूसरी कमांड आएगी, एक्सेस लिस्ट वन परमिट। अब यहां पर जो एक्सेस लिस्ट वाली कमांड है, देखो मैंने कल भी पढ़ाया था एक्सेस लिस्ट वाला। एक्सेस लिस्ट वन परमिट क्या करता है, एक्सेस लिस्ट में मुझे परमिट करना है। परमिट क्या करना है कि भाई ये जो मैंने रेंज बनाई है, ये रेंज मैं किस नेटवर्क को देना चाहता हूं यहाँ इंटरनल में। हो सकता है कि आपके राउटर से 2 नेटवर्क चल रहे हो इंटरनल में, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये वाले नेटवर्क को ये रेंज असाइन करनी है या दूसरे नेटवर्क को करनी है। तो रेंज को असाइन करने के लिए एक्सेस लिस्ट वाली कमांड मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, एक्सेस लिस्ट वन परमिट, और मुझे बताना पड़ेगा कि इस वाले नेटवर्क को परमिट कर दो भाई, ठीक है? इस नेटवर्क को, हो सकता है कि आपकी कंपनी में कोई और नेटवर्क भी चल रहा हो। अब इसमें मैंने गड़बड़ कर दी, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं दिया। वाइल्ड कार्ड मास्क देना, वाइल्ड कार्ड मास्क जरूर देना यहाँ पे परमिट में, नहीं तो वो वेरीफाई कैसे करे। तो 0.0.0.255 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा। तो देखो यहाँ 2 कमांड हो गई। पहला कमांड मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट कमांड हो गया रेंज वाला। दूसरा कमांड हमारा ACL का है, ये वाला। अब तीसरी कमांड एक और आएगी, आईपी स्पेस नेट इनसाइड
सोर्स लिस्ट 1 पूल MIS, बस तीसरी कमांड हमारी ये रही। मैं अगेन फिर से आपके सामने तीनों कमांड खोल रहा हूं। फर्स्ट कमांड, नारायण जी अभी तो चाय पी थी, तुम भी लाइन लगा दो दूध देख के। ये हो गई हमारी डायनामिक नेट की 3 कमांड। पल्लवी देख लो सामने। सर जी। स्टैटिक नेट इनसाइड और आउटसाइड, सॉरी आईपी नेट इनसाइड और आउटसाइड की जो 2 कमांड है वो इंटरफेस पे चलेगी, वो सेम रहेगी स्टैटिक में भी डायनामिक में भी, दोनों प्रैक्टिकल में। ये चेंज हो गया आपका, हो गया ना। अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर लास्ट में एक कमांड में क्लियर आईपी नेट चला देता हूँ प्रिविलेज मोड पर, आईपी नेट ट्रांसलेशन। इससे क्या होगा कि ट्रांसलेशन जो हिस्ट्री है मेरी क्लियर हो जाएगी। स्टार लगाना पड़ेगा, यानी हम जो देखते हैं ना ये वाली शो आईपी नेट ट्रांसलेशन वाली जो कमांड है, इससे हम टेबल देखते हैं ना, तो ये टेबल को क्लियर करने की कमांड है ये वाली, क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टार। अब चलिएगा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब देखते हैं कि भाई ये जो 192.168.0.3 है, ये जब बाहर जाता है, मैं यहाँ पे गो कर देता हूँ। जैसे ये बाहर गया तो यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि इसको बाहर जाने के लिए आईपी एड्रेस क्या दिया गया है। तो सो आईपी नेट ट्रांसलेशन कमांड से चेक करेंगे। देखो ये बाहर गया 192.168.0.3, आईपी क्या मिला इसको 2010 का 20.0.10 पोर्ट नंबर। अब डायनामिक में पोर्ट नंबर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आईपी डिफरेंट होंगे सबकी। ये किस पे गया, इस पे गया। चलिए अब इस वाले पे ट्राई करते हैं कि भाई ये किस पे जा रहा है। इसको भी मैं एक्सेस करता हूं। बाहर वाला सर्वर 20.0.2 पे एंटर करेंगे, वेबसाइट खुल गया। अभी चेक करेंगे यहाँ पर कि इसको आईपी एड्रेस क्या मिला है। देखो इसको क्या मिला 11, इस वाले को पोर्ट नंबर 1026 डिफरेंट है। ये सेम और डिफरेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आईपी ही डिफरेंट आ रहा है उसका। तो जितने भी पीसी यहाँ पर हैं, जब जब वो बाहर इंटरनेट पे जाएंगे तो इस रेंज में से आईपी लेकर के जाएंगे, जो रेंज हमने इसके अंदर फिक्स की है 10 से 50 की। समझ में आ गई बात। तो ये था डायनामिक का कॉन्सेप्ट कि डायनामिक पे ऐसे काम होता था, लेकिन अब हम डायनामिक नेट को यूज नहीं करते। हम करते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को, जो हमारा तीसरा प्रैक्टिकल अब आने वाला है जी। यहाँ तक बताइए क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत परेशानी? किसमें कंफ्यूजन है अभी बताओ। करके देखना पड़ेगा। करके देखना पड़ेगा। पहले स्टैटिक का प्रैक्टिकल कर लेना, फिर डायनामिक का करना। पोर्ट का भी करा दूं अभी, कल करा। पोर्ट एड्रेस का कल करा देंगे। ठीक है, आज स्टैटिक का और डायनामिक पे प्रैक्टिकल करके। ठीक है चलिए।